Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, see here. Today we are going to do page number 130 from your maths textbook. So, open textbook page number 130 and this is the chapters How Many Times. Right? ये चैप्टर का नाम है How Many Times. उसमें हमने आगे की ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी एंड आज हम 130 पे जो एक्टिविटी है वो करने वाले हैं. सो द नेम इज स्टिक प्ले. तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो ना, क्या है? स्टिक्स दी गई है, तो स्टिक्स को ऐसे अरेंज करना है. मिट्टू हैड सम स्टिक्स, शी अरेंज देम लाइक दिस. तो मिट्टू के पास स्टिक्स थी और उसने स्टिक्स को ऐसे अरेंज किया. तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखो 1 टाइम 5. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4 एंड 5. अभी देख ही रहे हो इसे 1 2 3 4 5 स्टिक्स है यहाँ पे, मतलब ये 1 टाइम 5. राइट. फिर उसने वापस सेकेंड टाइम यहाँ पे लगा दी ऐसे 1 2 3 4 5. तो 2 टाइम्स 5 किया, 1 टाइम 5 तो 5 ही हो गया. 2 टाइम्स अनदर 5 तो कितनी हो गई? 5 देन 6 7 8 9 10. 2 टाइम्स 5 इज 10. आफ्टर दैट थर्ड टाइम 5 आ गया. सो यहाँ तक तो 10 थी. आफ्टर दैट 11 12 13 14 15. सो 3 टाइम्स 5 दैट इज 15. एंड नाउ अगेन सी थर्ड टाइम 5 तो यहाँ तक कितना हो गया? 15. अगेन 5 मीन्स फोर्थ टाइम 5. सो यू कैन राइट लाइक दिस 4 टाइम्स 5. सो हाउ मेनी स्टिक्स आर हियर? 15 तो यहाँ है, उसके बाद क्या आएगा? 16, 17, 18, 19 and 20. Understand? So 4 times 5 is 20. Then she counted how many times the stick were crossing each other. फिर उसने काउंट किया कि ये जो स्टिक्स है ना, वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी बार क्रॉस कर रही है. यहाँ से उसको क्रॉस कर रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. This is 20 time and 5 है और 4 times. So 4 times 5 is 20. After that, she found that 4 times 5 is equal to 4 multiplied by 5. वो तो हमने पहले ही समझ में आ गया था. 4 को आप 5 टाइम्स अरेंज करोगे तो 20 आया, मतलब कि उसका हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. राइट. तो अब ये तो 4 का टेबल हमने सीखा. आप कोई भी टेबल करना है तो आप ऐसे करो. जैसे कि 2 का टेबल करना है तो देखो, पहले यहाँ पे तो ऐसे स्लीपिंग लाइन में आपको ऐसे स्टिक रखनी है. राइट. फिर आपको 2 स्टिक लेके यहाँ पे अरेंज करनी है. तो हमने 2 लिया, बट कितनी बार लिया? अभी तो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट लाइन ही है, मतलब 1 टाइम 2. सो 1 टाइम 2 इज 2. फिर सेकेंड टाइम रखा हमने, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 टाइम्स 2 इज 4. क्या बोलेंगे हम? 2 टाइम्स 2 इज 4. आफ्टर दैट सी इट इज 1 टाइम, ये हो गया 1 टाइम. इट इज सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम. थर्ड टाइम हमने स्टिक रखी, लेकिन कितने स्टिक्स रखी? 1 and 2. 2 मीन्स 3 टाइम्स 2 इज 3 2s आर. तो कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6. 3 टाइम्स 2 इज 6. उसके बाद यहाँ पे ये 4 टाइम हो गया, तो 6 के बाद क्या काउंट करेंगे? 7 8. दैट मीन्स 4 टाइम्स 2 विल बी 8. तो यहाँ तक 8 हो गया. उसके बाद 5th टाइम और 2 स्टिक रख दी, मीन्स 5 टाइम्स 2. दैट मीन्स 5 2s आर 8. तो यहाँ पे है, दिस इज 9 and 10. सो 5 2s आर 10. उसके बाद क्या आएगा? दिस इज 6 टाइम्स, जैसे कि ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. तो हमने 6 टाइम्स भी रखा, लेकिन कितने स्टिक्स रख रहे हैं? 2 स्टिक्स. राइट. सिर्फ 2 रख रहे हैं. तो यहाँ तक 10 था, अब 11 and 12 स्टिक हो गया. सो 6 2s आर 12. नाउ 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2, दैट मीन्स 7 2s आर 14. नाउ 8 टाइम्स, ये 8th बार हो गया ना, 8 टाइम्स 2 दैट विल बी 16. because we know that 8 2s are 16 और 2 8s are 16. Now it is 9th line, ये 9 टाइम है और 2 है, तो 16 के बाद +2 करेंगे तो 17 and 18. So
So here 18. Now here 10 twos are 20. So this is table of 2, right? हम ऐसे भी tables लिख सकते हैं जैसे मैंने बोला था 1 times 2, 2 times 2, 3 times 2, 4 times 2, 5 times 2, that way. Now see the next page. Next page पे क्या दिया गया है आपको? Draw some sticks to make multiplication table of 6. अब यहाँ पे हमको किसका टेबल करना है? मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 6. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्केल लेनी पड़ेगी और उसको ऐसे स्लीपिंग लाइन थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि हमको 6 चाहिए. तो ये हमने यहाँ पे किया एक लाइन, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ये लाइन हमने यहाँ पे कर दिया, फिर ये लाइन हमने यहाँ पे किया. अगर आपको जितना बड़ा टेबल लिखना है ना उतनी बड़ी आप ऐसे लाइन कर सकते हो, उतनी ज्यादा, राइट, ताकि क्या हो हम इसके ऊपर स्टिक्स रख सके. तो यहाँ पे हो गया ये. अब मैं सीधी लाइन खींचने के लिए मैं इसको इरेज कर दूंगी ताकि ये सारी लाइन सेम हो जाए, और इस साइड से भी मैं ऐसे स्केल रख के सारी जो बची है वो ऐसे इरेज कर दूं. तो ये हो गया, राइट. अब ये मेरा सेम हो गया दोनों साइड. अब क्या करना है? मुझे स्टिक्स रखते जाना है ना. जैसे यहाँ पे रखा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 1, ये सब स्टिक है. उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट. अब स्टिक है तो इसमें हमको सर्कल तो करना ही पड़ेगा. तो ये हमने 6 ऐसे कर दिया. तो ये हो गई हमारी पहली, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे? ये 1 टाइम लिखा, 1 टाइम 6 इज इक्वल टू 6. उसके बाद क्या करेंगे हम? ये हो गया सेकेंड टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, राइट. तो इसमें हमने सब में ऐसे कर लेंगे. देन यू कैन मेक लाइक दिस. आपको एक सर्कल बना देना है क्योंकि जैसे मैचस्टिक्स होती है ना. अब हमने 6 रखी. 6 कितनी बार रखी हमने? 2 टाइम्स. 2 टाइम्स 6, सो दैट विल बी 12. उसके बाद हम एक और लाइन बनाते हैं तो ये हम थर्ड टाइम रख रहे हैं. सो 1, 2, 3, आफ्टर दैट 4, 5 एंड 6. 6 टाइम्स 3 टाइम्स 6, दैट विल बी 18. नाउ यू कैन मेक सर्कल्स लाइक दिस. आप अभी सर्कल बना दो. उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगेन 1 टाइम मोर, राइट. वापस हमने एक बार ज्यादा ले लिया, दैट इज 4 टाइम्स. और 4 टाइम्स हमने कितनी स्टिक्स रखी? 6 स्टिक्स. सो 4 6 कितना हो जाएगा? 24, राइट. सो दैट वे यू हैव टू कंप्लीट. और आप कंप्लीट कर लेना, राइट. अभी आपको अपने आप करना पड़ेगा. नाउ देयर इज वन डिफरेंट थिंग. अब एक अलग थिंग आ गई. क्या आया पता है? शॉपिंग विथ टेबल्स. अब शॉपिंग करना है टेबल के साथ. टेबल मतलब ये वाले जो होते हैं ना टेबल्स हमारे, 1 1 1, 1 2 2, दैट टेबल्स यू हैव टू यूज. आप बाहर जाते हो ना अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, तो उन लोगों को आपने थिंग्स परचेस करते तो देखा ही होगा. तो आपको अगर कोई बोले कि एक चॉकलेट का 2 रुपीज है, कितना रुपीज है? 2 रुपीज. तो आपको अगर 5 चॉकलेट्स लेनी है तो आप कितने पैसे दोगे? तो आप क्या करोगे? तो आप जल्दी से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 2 चॉकलेट्स 2 रुपीज एंड 5 चॉकलेट्स, सो 5 2s are 10. आई बात समझ में? तो हम ऐसा करेंगे. देखो अब यहाँ पे है 4 टॉफीज कोस्ट रुपीज डैश. अब यहाँ पे जो टॉफीज है ना उसकी प्राइस दी है एक टॉफी का 2 रुपीज. तो मैं पहले आपको समझा रही हूँ. देखो आपको कितनी टॉफीज लेनी है? 4. 1 1 1 1 ऐसे एक टॉफी ली, फिर सेकेंड टॉफी ली, फिर थर्ड टॉफी ली, फिर फोर्थ टॉफी ली. तो एक टॉफी का 2 रुपीज, फिर इसका भी 2 रुपीज, इसका भी 2 रुपीज और इसका भी 2 रुपीज. तो ये तो हम कितने रुपए हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. बट ऐसे कोई करने जाएगा? इसका मतलब इजी है ना. 4 टॉफीज और एक के 2 रुपीज. तो हम क्या लिख लेंगे? 4 2s are 8. इजी. ऐसे ही हम करेंगे. हमको एक का पता है, जैसे कि आपको कोई भी थिंग है उसका एक का पता है कि कितने रुपीज है. तो आपको क्या करना है? आपको जितनी भी थिंग्स लेनी है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट डैश रुपीज. पेंसिल बॉक्स कितने? 3. और यहाँ पे क्या लिखा है? ₹10 ईच. मतलब एक का 10, तो 10 + 10 + 10 30. और 10 3s are 30. अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट. अब हमको 10 पेंसिल लेने हैं तो बहुत ही इजी है. एक का पता है, 10 का ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे? 10 10s are
10 10s are 100, राइट। अभी आपको क्या करना चाहिए, 100 लिख देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो, बलून्स कॉस्ट डैश रुपीज। अब एक बलून का 5 रुपीज है, राइट। और आपको कितने बलून लेने हैं, 9 बलून। सो वेरी इजी, 9 5s are 45। सिर्फ आपको एक का पता है और आपको कितने बलून्स लेने हैं वो पता है, तो आपको सिर्फ उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आ रहा है ना इसमें आपको। नाउ सी, ₹4 ईच, मतलब ये सारे टॉयज है, एक का आपको 4 रुपीज देना है। इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, सबका 4 4, राइट। तो आपको कितने टॉयज लेने हैं, 5। तो 5 4s are, आप क्या करोगे, 5 multiply by 4, 5 4s are 20 rupees. What will you write? 5 toys cost 20 rupees. Now here ₹3, कितने रुपीस का है, 3 रुपीज। और आपको कितने फेसेस लेने हैं, 7 फेस मास्क। सो इजी, 7 3s are, what will be 7 3s are? 7 3s are 21. 7 face mask cost 21 rupees. Understand? Now this is complete the following table. Practice time. ये तो बहुत ही easy है, only table ही है। 2 7s are 40, 4 9s are 36, 5 8s are 40, 10 6s are 60, 5 9s are 45, then 9 3s are 27, then 5 2s are 10, 3 10s are 30, then 8 2s are or 2 8s are 16 and 10 8s are 80, राइट। बहुत ही इजी टेबल्स है। यहाँ पर भी आपको पता है, जब भी स्कीप काउंटिंग हो ना, तो वो उसका टेबल होता है। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये किसका टेबल है, तो आप स्कीप काउंटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। नाउ सी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. So this is table of 3. Now this is the easiest table, right? ये तो बहुत ही easy table है। कहाँ से काउंट करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, and 2 6s are 12. After that 10 20 30, then 40, 50 and 60. Very easy. Now 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, and 4 6 are 24. Now 5, 10, 15, then 20, 25 and 30. This tables you know already, right? आप ये अच्छे से ये टेबल को समझते हो, आपको सबको आता है ये टेबल, that's why we are doing it fastly. Now it is table of 30, but it is table of 3. 3 के टेबल में एक 0 ऐड कर दो, जैसे 3 0, यहाँ पे 3 है तो 3 0, 6 है तो 6 0, 9 है तो 9 0. After 12 is given, so here we will write 12 and 1 0 add, that means 120, then 150 and then 180. Understand? So this way you can do this skip counting, and we can say patterns also. Now let's see the next page. नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन ट्री। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो ऐसा होता है ना कि एक नंबर और भी टेबल्स में आता है, जैसे 10 है तो 10 के टेबल में तो आता ही है, 10 1s are 10, फिर 10 2 के टेबल में आता है, यस, 2 5s are 10 and 5 2s are 10, बोथ द वे वी कैन राइट। सो हियर 12, तो जो नंबर होता है वो सबसे पहले उस खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 1s are, क्योंकि 12 1s are 12। उसके बाद 2 6s are 12 होता है, फिर अगर हम 3 का टेबल सोचे तो 3 4s are 12 होता है, फिर 5 में तो 12 आता नहीं है, फिर 6 2s are 12, राइट। तो 12 1s are 12, 6 2s are भी 12 होता है, 4 3s are 12 and 2 6 are 12. So here you have to write this. Now 18, so सबसे पहले आपको 18 1s are 18 तो लिखना ही है। उसके बाद 2, yes, 2 9s are 18, 3, yes, 3 6s are 18,
4 में तो 18 नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, और 6 में क्या हो जाएगा, 6 3 18। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो ना, 3 6 18, 6 3 भी 18 होता है। सेम 2 9 18, तो 9 2 भी 18 होता है। नाउ 35, सो 35 1 35, उसके बाद 5 के टेबल में 35 आता है ना, 5 7 35, और उसके बाद सीधा आ जाएगा 7 5 35। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस। नाउ 24, तो 24 भी बहुत सारे टेबल्स में आता है। जैसे अगर हम देखें तो 24 1 24, देन 12 2 24, देन 6 4 24, उल्टा करे तो 4 6 24, एंड 8 3 24। ये बहुत सारे टेबल्स में आता है। नाउ 13 है, 36 है, तो पहले तो 36 1 36 ही आप लिखोगे, क्योंकि 36 के टेबल में तो 36 आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप 2 से सोचेंगे तो 18 2 36 होता है। फिर 3, तो 3 और 12 3 होता है, 12 3 36। 3 के बाद अगर आप 4 से सोचे तो 4 9 36, 5 में तो 36 नहीं आएगा, एंड 6 6 36। अंडरस्टैंड? नाउ 45 इज गिवन, सो सबसे पहले हम 45 1 45 लिखेंगे। फिर 2 में नहीं आएगा, 3, मतलब कि आप 3 15 लिख सकते हो, या 15 3 भी लिख सकते हो, राइट। हियर यू कैन नॉट राइट 3 15, तो आप ऐसे भी लिखो 15 3। अंडरस्टैंड? देन 5 9 एंड 9 5, वो भी 45 होता है। एंड हियर इट इज ऑलरेडी गिवन, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपको कंप्लीट करना है आपके टेक्स्ट बुक में, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे ये जो आपको करना है डी स्टोरी सम्स है, बट आपको सिर्फ उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द अलमारी हैज 4 शेल्फ। देखो 1 2 3 4 4 शेल्फ है। देर आर 5 बुक्स। कितनी बुक्स है उसमें? 5 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स आर गिवन? 5 बुक्स, 4 शेल्फ्स एंड 5 बुक्स इन ईच, मतलब 5 5 5 5। इसका मतलब हो गया 4 times 5, राइट। तो 4 times 5 is 4 5 are 20. Now a shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? So 5 5 5. इसका मतलब 3 times 5, 3 5s are 15. Understand? अगर आपको यहाँ पे बटन लिखना है, so you can write 3 buttons. Now next, there are 4 fans. How many fans? 4. Each fan has 3 blade, means 3 3 3 and 3. तो 3 कितनी बार आ गया? 4 times, means 4 times 3. 4 3s are 12. 12 क्या हो जाएगा? टोटल ब्लेड्स, राइट। तो इजी। नाउ अ बॉक्स कंटेन्स 6 एप्पल्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो नंबर है ना उसको आप अंडरलाइन करो। एक बॉक्स में 6 एप्पल्स है। हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस। तो 7 में कितने हो गए? मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 है तो सब में कितने हैं? 6 6 6 6 6 6 एंड 6, राइट। तो ये कितनी बार हो गया? 7 times, राइट। 7 times 6, 7 6 are 42 apples. How many apples are here? 42 apples. Now next जो है वो see some multiplication fact. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मिसिंग है, जैसे 8 3 तो 8 3 कितना होगा? अगर आपको 8 3 नहीं आता तो 3 8 कर दो, 3 8 24. Now here 3 is already only 3 is given, तो यहाँ पे आप कोई भी टेबल लिख सकते हो, 3 7 3 8 कोई भी, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 3 तो आप यहाँ पे 3 3 9 लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? 42 लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन? 42, तो 42 आपको लिखा हुआ है, तो 42 किसके टेबल में आता है? तो 6 7 42 होता है, तो मैंने यहाँ पे 6 and 7 लिख दिया, बिकॉज 6 7 42. नाउ हियर 5 इज गिवन एंड 40 इज गिवन, तो 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है? 5 8 40, तो आपको यहाँ पे 5 8 40 लिखना है। फिर 54, तो 54 का आपको टेबल ढूंढना पड़ेगा। 54 नंबर कैसे आएगा? 6 9 54, राइट। तो आपको यहाँ पे 54 लिखना है।
उसके बाद 5 देन डैश एंड 35। तो 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आएगा? 5 7s are 35। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पे ये लिखोगे। उसके बाद डैश मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो 36 6 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा? 6 6 are 36, राइट। अब यहाँ पे आपको 5 नहीं दिया हुआ था और 50 भी नहीं दिया हुआ था, मतलब कि आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। 10 6 are, 10 5 are, मैंने यहाँ पे 10 5 are लिखा। 10 5 से कितना होता है? 50, राइट। नाउ सी 9 इज गिवन एंड 36 इज गिवन। तो 9 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा? 9 4s are, 9 4s are कितना होता है? 36। अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद 7 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो 7 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। 7 4s are, 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1, सबसे इजी ना। 1 टाइम 1 मीन्स 1 1s are 1, 2 times 1 is 2 1s are 2, 3 times 1 is 3 1s are 3, 4 times 1 means 4 1s are 4. Then here you have to write 5. 5 times 1 means 5 1s are 5. After that 6 times 1 is 6 1s are 6. Then here you will write 7. 7 times 1 is 7 1s are 7, and then here 8. What you have to write? 8 times 1 is 8 1s are 8. Understand? समझ में आया? तो ये बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की है उसको आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। अंडरस्टैंड? और आगे की भी एक्सरसाइजेस हो चुकी है, तो जहां तक एक्सरसाइज हो चुकी है वो सारी आपको कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।